वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज अ थर्ड पार्ट ऑफ AIS एंड यहाँ पे हम लोग कवर करने जा रहे हैं कैश एंड फॉरेन रिलेटेड ट्रांजेक्शंस। सो फर्स्ट पॉइंट है कैश डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट। ओके, सो जनरली व्हाट पीपल डू, क्या करते हैं लोग कि एक साथ में 50,000 नहीं डिपॉजिट करते कि भाई गवर्नमेंट को पता चल जाएगा, बैंक रिपोर्ट कर देगी। तो आज 45 किया, एक आध वीक के बाद दूसरा 45 किया, या 2-4 अकाउंट में जाके 45 40 करके वो लोग डिपॉजिट कर देते हैं। बट अभी ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि वो सारा का सारा क्लब हो गया, AIS में रिपोर्ट होगा, ऊपर वाला सब देखता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो भी ट्रांजैक्शन की बात हो रही है जहाँ पे जॉइंट अकाउंट है, तो वो जॉइंट अकाउंट में जो फर्स्ट होल्डर है ये उसके पैन कार्ड में सब कुछ रिपोर्ट होगा, सेकंड होल्डर के पैन में रिपोर्ट नहीं होगा। जैसे कैश डिपॉजिट बैंक में रिपोर्ट होता है, जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है डिपार्टमेंट के साथ, सेम वे कैश विड्रॉल की भी सभी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास पहुंच जाती है। अभी तक ऐसा था कि अगर सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख तक आप कैश डिपॉजिट करो या विड्रॉ करो तो वो कुछ AIS में नहीं आता था, बट अभी SFT ट्रांजेक्शन में नहीं आता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी ये सभी चीज़ आपकी रिपोर्ट हो जाएगी। अगेन आपको सेम फंडा याद रखना है, ऐसा नहीं है कि आपके पास 4 बैंक अकाउंट है तो चारों बैंक में से थोड़ा थोड़ा विड्रॉ करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा तो अभी सोचना ही नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है और आपको बता भी रहा है वो क्या क्या देख रहा है। ठीक है, एंड तो ये हो गया कैश विड्रॉल फ्रॉम द बैंक। ठीक है, सेम वे यहाँ पर होता है, हम लोग जनरली क्या करते हैं कि गवर्नमेंट ने एक रिस्ट्रिक्शन डाला है, बहुत सारे लोगों को ये रूल पता नहीं है। वो रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप कोई भी चीज़ खरीदने या किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए 2 लाख से ज़्यादा कैश का रिसिप्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको पता होगा गोल्ड लेने जा रहे हैं तो 2 लाख से ज़्यादा होगा तो आपको मैंडेटरीली आपको उसको चेक में ही देना या क्रेडिट कार्ड स्वैप करना है। सेम वे आपको किसी से भी अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो 2 लाख से ज़्यादा कैश एक्सेप्ट मत कीजिए, अदरवाइज ये आपकी पूरी टोटल इनकम गिनी जाएगी और 30% के स्लैब के हिसाब से आपके ऊपर पूरा नोटिस आने का चांसेस है। हम ऐसा नहीं बोल रहे आएगा, बट आ सकता है, और हमें वो लटकती तलवार खड़ी क्यों रखनी है। जो भी है अभी से इसी चीज को हम लोग सिक्योर कर लेंगे। तो ना किसी को 2 लाख से ज्यादा कैश देनी है, ना किसी से लेनी है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है फॉरेन ट्रैवल। अभी ये फॉरेन ट्रैवल कैसे AIS में आएगा? तो जैसे जनरली हम लोग आउट ऑफ इंडिया जाते हैं तो वो जो पर्टिकुलर कंट्री है उसकी करेंसी हम लोग बाय सेल करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो वो करेंसी के हिसाब से ये AIS में रिपोर्ट होगा दैट पर्टिकुलर पैन होल्डर बॉट और सोल्ड दिस करेंसी, नंबर ऑफ करेंसी इन द पर्टिकुलर ईयर। ये US डॉलर इतना परचेज किया या सेल किया, या उस हिसाब से वो फॉरेन ट्रांजैक्शन में गिनाया जाएगा। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आ सकता है कि सपोज मैं आउट ऑफ इंडिया गई और मैंने इतना स्पेंड किया बट मैं ITR नहीं भर रही हूँ, तो गवर्नमेंट में आज क्योंकि तुम इतना घूम के आए, इतना खर्चा करके आए, तो तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया, या फिर तुमने इनकम छुपाया है, तो इट्स बेटर टू फाइल अ रिटर्न इफ यू आर डूइंग अ फॉरेन ट्रैवलिंग। यस, तो फॉरेन ट्रैवल तो आपने देख लिया कि अगर फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें तो ये सब चीज का ध्यान रखना ही है। अभी आप लोग ये मत सोचना कि हम आपको डरा रहे हैं, जी नहीं, हम आपको सिर्फ और सिर्फ अवेयर करा रहे हैं ताकि आप कुछ मिस आउट ना कर दो और इन फ्यूचर आपको कोई अलग सी ट्रबल ना आ जाए, क्योंकि ये सब टेंशन वाला काम है। ठीक है, सो फॉरेन रेमिटेंस में और एक चीज है जो LRS है, दैट इज लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। वो स्कीम के अंदर ऐसा है कि XYZ अमाउंट तक आप मैक्सिमम किसी भी वो फंड्स आप बाहर भेज सकते हो और वहां से एक्सेप्ट भी कर सकते हो। अभी तक ये पैसा 26 AS में कहीं पे भी रिपोर्ट नहीं होता था, बिकॉज देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ TDS एट ऑल। बट अभी ये सेम ट्रांजेक्शन आपके AIS में हूबहू आपके सामने आ जाएगा। तो हमें वो दिखाना है, हमें अगर ये रिलेटिव से मिला है तो रिलेटिव से हमें गिफ्ट मिली है, पापा से मिला है, भाई से मिला है, कोई भी है, तो हमें वो उसको छुपाना नहीं है। ठीक है, बराबर से याद रखना। नाउ उसके बाद आता है दैट इज अ फॉरेन रेमिटेंस, मतलब देयर इज सो मेनी पीपल हु आर वर्किंग इन इंडिया बट दे आर गेटिंग मनी फ्रॉम अदर कंट्रीज, जैसे US है, UK है, सिंगापुर है, वहां से ये लोग फ्रीलांस के जैसे बहुत सारे काम कर रहे हैं या सैलरी आती है वहां से। तो ये सब ट्रांजेक्शन अभी तक ना ही 26 AS में या कहीं पे भी रिपोर्ट नहीं होता था। करेक्ट, हालांकि गवर्नमेंट कैप्चरिंग दिस इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन पैन, बट कहीं पे भी इनको रिपोर्ट नहीं किया जाता था। ये सेम ट्रांजैक्शन नाउ AIS के अंदर आपको दिख जाएगा कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना रेमिटेंस यहाँ से भेजा और कितना रेमिटेंस आपको आया। जैसे मैंने कल ही मेरे खुद का ही अकाउंट चेक किया था, तो मुझे ये भी पता चला कि जैसे मैंने कोई सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है जो मैं फॉरेन करेंसी में पे कर रहा हूँ, हो सकता है आप नेटफ्लिक्स पे कर रहे होंगे, मैं ड्रॉपबॉक्स का सब्सक्रिप्शन फॉरेन करेंसी में पे कर रहा हूँ, तो वो भी वहां पर रिपोर्ट हुआ है बाय लिंकिंग माई क्रेडिट कार्ड अकाउंट। सो ये चीज भी आपको कंसिडर करनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रेडिट कार्ड। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि कुछ बड़ी चीज़ लेनी है या एयर टिकट बुक करनी है या कुछ भी परचेज करना है, तो वी स्वैप क्रेडिट कार्ड कि भाई कल जाके पे करेंगे। तो अगर क्रेडिट कार्ड का भी बिल 2 लाख से ऊपर सालाना हो रहा है आपका, अगर 2 लाख से ऊपर आप क्रेडिट कार्ड का बिल भी हो रहा है आपका, तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दो।
ताकि गवर्नमेंट आपको ना पूछे ये पैसा कहाँ से आया और आपने हमसे क्यों छुपाया। अभी नेक्स्ट हमारा लास्ट ये सीरीज AIS सीरीज का नेक्स्ट वीडियो आ रहा है रिलेटेड टू दिस कि अगर ये सारे ट्रांजेक्शन कहीं पे भी आपके AIS में फॉल हो रहे हैं तो आपको किस तरह से टेक केयर करना है। एंड शायद ऐसा भी हो कि रिपोर्ट हुआ है बट एक्चुअल में ऐसा कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है तो क्या करना है। सो उसके लिए स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट काम है, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है, इन्फॉर्मेशन आपको इम्पोर्टेंट लग रही है तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट ले सके। ओके, स्टे ट्यून।